नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अब महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। इंडिया गठबंधन में वह शामिल हो चुके हैं और उनके इस गठबंधन में शामिल हो जाने के बाद से देखा जा रहा है कि सभी नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मालूम हो कि राजद ने अपने कोटे से 3 लोकसभा सीटें मुकेश सहनी को दे रखी हैं। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर चुके हैं कि मुकेश सहनी अब उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि मुकेश सहनी क्या वाकई में इन तीनों ही सीटों पर जीत हासिल कर पाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि गोपालगंज है तो वहीं मोतीझरा है और झंझारपुर सीट है जो मुकेश सहनी को दी गई है। अब ऐसे में आने वाले समय में वह जीत हासिल कर पाएंगे इन सीटों पर या फिर नहीं, ये तो सवाल बनता ही है। लेकिन मुकेश सहनी जिस तरह से महागठबंधन में शामिल हुए हैं, महागठबंधन में शामिल हो जाने के बाद बीजेपी के लिए उनके सुर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जहां एक तरफ विकासशील इंसान पार्टी एनडीए का हिस्सा रही है, वहीं पार्टी आज महागठबंधन में शामिल है और ऐसे में वह बार बार मोदी सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए सर। आज हम लोग महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए हम लोग प्रचार पे निकल रहे हैं और मजबूती से शानदार। आपने देखा कि पिछले कई सालों से लगातार हम लोग 10 साल से अपने समाज के बीच में हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ख़ास करके अति पिछड़ा में निषाद समाज के सभी उपजाति में एक हमारी पहुंच बनी है और पूरा उत्साह के साथ मजबूती से वीआईपी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक अधिकार के लिए। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी का नहीं सुनते हैं, जो उनके मर्जी मन आते हैं वही करते हैं। आप एक भी कोई भी व्यक्ति अपने दिल पे हाथ रख कर सोचिए कि ये देश में लोकतंत्र है या राजतंत्र है। आज देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि हिटलर शाही है। आप बताइए कि आप लोग कभी सुने हैं कि डायरेक्ट कोई मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया जाए। हमारे देश में 2-2 मुख्यमंत्री को देश में जेल में डाल दिया गया है। एक भी युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। अग्निवीर के तहत 4 साल पर रिटायरमेंट किया जा रहा है। सिर्फ 5 किलो चावल ही आज नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं कि विकास है, लेकिन सिर्फ 5 किलो चावल ही देश में विकास नहीं है। हर एक व्यक्ति का अच्छा कपड़ा पहनने का उनका अधिकार है, उनके अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल में जाके पढ़े उसका अधिकार है, वो बेहतर ज़िंदगी जिए वैसा अधिकार है। आप बताइए कि 5 किलो चावल में हमारे देश को सीमित रख दिया है और सोच रहे हैं कि 5 किलो चावल दे रहे हैं, लोग हमें वोट देंगे। तो देश के युवा को कहीं ना कहीं आज देखिए कि कहाँ तक पहुँचा दिया। रोज़गार नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और हर साल 2 करोड़ युवा को रोज़गार देंगे। आप बताइए कि साल में 2 लाख भी नौकरी मिला क्या? अगर 2 लाख भी मिल जाता तो आज 10 साल हुआ तो 20 लाख नौकरी मिलता। यहाँ 20 करोड़ की बात कर रहे थे। तो मोदी जी कहीं पे भी नहीं है। आज हम लोग क्या मांग कर रहे थे कि निषाद समाज को आरक्षण दीजिए, क्योंकि बरसों से हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, गरीब है, कुचला हुआ है। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं? जब देश एक है, संविधान एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? और आपने कई बार आपने वादा किया कि हाँ हम आपका काम करेंगे। तो हमें नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई नहीं है, हमें भारत सरकार से लड़ाई है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे उसका गरिमा को मानिए और जिसको देश में जिसका भी समस्या हो, चाहे वो SC ST OBC तमाम हर जाति धर्म के लोगों के लिए, युवा के लिए काम कीजिए। आप नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आने जाने से। मुकेश ठीक है, वो आज तानाशाह के जैसे जिंदगी जी रहे हैं, वो कोई फर्क नहीं, उनको लगता है कि ऐसा नहीं पड़ेगा। इस देश में हिटलर भी नहीं रहा इस दुनिया में। तो अभी उनके पास इतना शक्ति है, जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि सत्ता पावर में आके ऐसे पावर को दुरुपयोग करना चाहिए। आज उनके पास है, पैसा है, धन बल है, ताकत है, ED CBI है, जिनके मर्जी फर्जी केस बनाकर उनको जेल में डाल देना। आप बताइए ना कि ये लोकतंत्र में सही है? आपने अभी बॉन्ड के जरिए पता चला, आपने देखा कि किस तरीके से चंदा ले रहे हैं। अपने आप को हिंदूवादी राजनीति करते हैं, हिंदू कहते हैं और गौ मांस कंपनी से पैसा 250 करोड़ रुपया चंदा लिया। आप काम के बदले में पैसा लेते हैं, ED का पेपर दिखा के हज़ारों करोड़ रुपया लेते हैं। काम दे के लोगों को
वैक्सीन लगवा के लोगों से, अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगा दिया और 2000 करोड़ रुपया कंपनी से अपने चंदा ले लिया। 3 सीट है, उस पर कैसे उम्मीदवारी होगी? वो आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? उस पर अभी पार्टी स्तर पे आज सामने हमारी बैठक है कोर कमेटी का, उस पर हम लोग निर्णय लेंगे कौन कहाँ लड़ेंगे। हमारे लड़ाई सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, समाज में बदलाव लाने की है और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी को 3 सीट मिला है, तो 3 सीट पर हम लोग सभी जाति धर्म के लोगों को मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। और निश्चित तौर पे ये भी मोदी जी का ही काम था, देश में 927 पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया। वो बहुत प्रयास कर रहे थे कि मोदी जी की वीआईपी पार्टी भी खत्म हो जाए, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने मेहनत किया। चुनाव आयोग जितना बार जो पेपर मांगा हमने दिया और हमने अपनी पार्टी बचाने में कामयाब रहा। हाँ, सिंबल उन्होंने एक गलत तरीके से सिंबल दूसरे पार्टी को अलॉट कर दिया। अभी हमारे पार्टी को दूसरा सिंबल उन्होंने अलॉट किया है, लेडीज पर्स है। तो निश्चित तौर पे हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन एक न एक दिन जो तानाशाह है वो खत्म होगा और देश में वही राम राज स्थापित होगा, तानाशाह खत्म होगा। आज जमुई जा रहे हैं हमारे प्रत्याशी। आपने सुना कि किस तरह से मुकेश सहनी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। मालूम हो कि जमुई के लिए रवाना होने से पहले मुकेश सहनी ने खुलकर अपनी बात रखी। पीएम मोदी हाल ही में जमुई पहुंचे और जमुई में खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। बीजेपी की तरफ से ऐलान किए गए थे, लेकिन उनके ऐलान को सुनने के बाद तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि जमुई जब पहुंचे थे तो आखिरकार उन्होंने इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात क्यों नहीं रखी, जैसे कि परिवारवाद को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ऐसे में मुकेश सहनी भी यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। वह कहते हैं कि पीएम मोदी से उन्हें दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत तो यहां पर यह है कि केंद्र सरकार आखिरकार इन मुद्दों पर फैसला क्यों ठीक से नहीं ले रही है। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि मुकेश सहनी अपनी इन रणनीतियों में कामयाब हो पाएंगी या फिर नहीं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।